हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिल्पा बंसल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज करने जा रहे हैं हम क्लास 6 एनसीईआरटी सिविक्स अर्बन लाइवलीहुड। अर्बन लाइवलीहुड मीन्स कि जो शहरों की लाइफ होती है, लोग शहरों में कैसी लाइफ जीते हैं, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टेड है। क्यों इंटरेस्टेड है, चलो ये भी बता देती हूँ मैं आपको। क्योंकि इस चैप्टर में हम पूरे शहर में घूमने वाले हैं। तो इसमें टू सिस्टर है, वो आपको पूरे शहर का एक राउंड कराएगी और अच्छे से कराएगी कि शहरों में क्या क्या होता है। ओके, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ करना ना भूले, क्या, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अर्बन लाइवलीहुड। अर्बन लाइवलीहुड, आप देखो, आपको ये एक अर्बन यानी कि एक शहर के जीवन दिखाया गया है कि कैसे वहाँ पे लोग बिजी होते हैं। आपने रूरल लाइवलीहुड में आपने देखा कि वहाँ की जो लाइफ है और जो अर्बन की लाइफ आप पढ़ने वाले हो, आपको बिल्कुल ही उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेंगे। ओके, यस। तो हमारे यहाँ पर देयर आर मोर देन 5000 टाउन्स एंड 27 बिग सिटी इन इंडिया। बिग सिटीज़ लाइक, बिग सिटीज़ कौन सी होती है, कौन कौन सी होती है, लाइक चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये हमारी सब क्या आती हैं, बिग सिटीज़ के अंडर में आती है। ओके, तो यहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे रहते हैं, तो वो सब हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वर्किंग ऑन द स्ट्रीट। वर्किंग ऑन द स्ट्रीट मीन्स कि जो स्ट्रीट है वो कैसे बिजी है। ओके, तो है हमारा चैप्टर बस इसी से रिलेटेड। यस, दिस इज़ द सिटीज़ वेयर माई कज़न लिव्स। ये कैसी, उसने बोला है कि ये एक ऐसी सिटी है जहाँ पे मेरा जो कज़न है वो रहता है, मतलब, और वो कहाँ पे आई है, आई हैव बीन हेयर ओनली अ फ्यू टाइम्स। अब इस चैप्टर में आप अगर देखोगे ना, अब इस चैप्टर में ये नहीं मिलेगा कि आपको ये गर्ल्स जो है आपस में बात कर रही है, ये बॉयज़ आपस में बात कर रहे हैं, राइट। तो कहीं पे भी जो राइटर है यानी कि जो बोलने वाला है उसका कहीं पे भी नाम नहीं है यहाँ पे। ओके, तो आई हैव बीन हेयर ओनली अ फ्यू टाइम्स, इट इज़ अ वेरी बिग। Once, when I came here, my cousin took me around. We left the house early in the morning. As we turned the corner into the main street, we saw that it was already buzzing with activity. Buzzing with activity. तो इसमें कहा है कि मैं जो अपनी कज़न के साथ के घर पे आई, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी सिटी है, सिटी का नाम नहीं बताया है इसमें। ओके, तो वो कहते हैं कि वो मुझे, जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम उसको अपना शहर घुमाने लेके जाते हैं ना, तो इसी तरीके से जो उसकी कज़न है वो भी उसको घुमाने लेके जा रहे हैं, और वो सुबह ही अपना घर छोड़ देते हैं, मतलब कि बहुत जल्दी वो घूमने निकल पड़ते हैं। तो वो स्ट्रीट में क्या देखते हैं, द वेजिटेबल वेंडर्स वॉज बिजी अरेंजिंग टमाटो, कैरेट, cucumber इन बास्केट एट हर स्टॉल सो दैट पीपल कुड सी व्हाट, कि जो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे जो सब्जी बेचने वाले हैं वो अपनी सब्जी को अरेंज कर रहे हैं, किस फॉर्मेट में अरेंज कर रहे हैं। ओके, तो आगे वो देखते हैं कि आगे जो नेक्स्ट स्टॉल थी उसके की, तो वहाँ पे क्या थे, ब्यूटीफुल और कलरफुल जो थे, वो क्या थे, फ्लावर्स थे। ओके, फ्लावर्स थे, तो वो क्या खरीदते हैं, वो उनमें से क्या खरीदते हैं, वी बोट अ रेड रोज़ एंड येलो रोज़। तो वो वहाँ से जाके रेड रोज़ खरीदते हैं और येलो रोज़ खरीदते हैं वहाँ से। ओके, यस। तो नेक्स्ट है हमारा कि उसके बाद वो देखते हैं कि कुछ दूरी पे क्या है, एक न्यूज़पेपर वाला है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है। क्यों, लोग जो है सुबह सुबह क्या पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो वहाँ पे वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है अराउंड जो है उसके न्यूज़पेपर वाले के पास जो है लोग खड़े हैं। वहाँ पे ऑटो रिक्शा है और जो, और जहाँ पे स्कूल के बच्चे जा रहे हैं उनमें, ठीक है, कैबलर जो है वहाँ पे एक बैठा है जो मतलब शूज़ ठीक कर रहा है। ओके, कई जगह पे जो है टूल्स, उसके वहाँ पे ही टूल्स रखे हुए हैं, और एक उसके पास स्मॉल टिन बॉक्स है। नेक्स्ट, वहाँ रोड साइड वो क्या करते हैं, एक बार्बर की दुकान है, और सुबह सुबह ही लोग वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग जो है अपनी शेव करवाने के लिए आ गए हैं।
तो वहाँ पे वो क्या देखती है, एक अ लिटिल वे डाउन्स द रोड अ वुमेन वाज पुशिंग अलोंग अ कार्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ, तो थोड़ी सी दूरी पे वो देखते हैं कि एक वुमेन जो है वो क्या कर रही है, कार्ट को पुश कर रही है। कार्ट मतलब होती है गाड़ी की तरह होती है, उसके ठेला टाइप में आप लगा सकते हैं, उसको पुश करती है और उसमें उसकी प्लास्टिक बोटल्स, बॉक्सेस और क्लिप्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें उसमें रखी हुई है। तो अब यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, एक बार हम ऊपर ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद ये स्टोरी पढ़ेंगे हम। अनदर पर्सन ऑन द साइकिल ट्रॉली, तो दूसरा एक पर्सन जो है वो इसको वहाँ पे क्या कर रहा है, वेजिटेबल कैरी कर रहा है। तो ये सब जो है वो वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे वो देखते हैं, वी केम टू अ प्लेस वेयर रिक्शा वर स्टैंडिंग इन अ वेटिंग फॉर कस्टमर, तो वहाँ पे वो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे उन्हें रिक्शा मिलती, रिक्शा वाले खड़े होते हैं और वो कस्टमर की वेट कर रहे होते हैं। और वो क्या करते हैं कि वो एक मार्केट में जाएंगे, ये वो डिसाइड करते हैं। और जो उनकी मार्केट है वो कितने किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है। कहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे वो अभी है वहाँ से उनकी मार्केट जो है वो 2 किलोमीटर दूर है। अब इसमें आपको एक बच्चू मांझी की स्टोरी दी गई है, जो क्या है, एक रिक्शा पुलर है। आई कम फ्रॉम अ विलेज इन बिहार, तो बच्चू मांझी कहता है कि मैं कहाँ से हूँ, बिहार से हूँ, और वहाँ पे मैं क्या करता था, मजदूरी करता था। जो मेरी वाइफ है और जो मेरे बच्चे हैं वो कहाँ पे रहते हैं, वो गांव में ही रहते हैं। वी डोंट ऑन लैंड, कि उनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, और इस वजह से क्या है, तो वहाँ पे जो गांव में पूरा साल उनको क्या नहीं मिलती, मजदूरी भी नहीं मिलती है। तो इस वजह से वो जो है, उसकी जो फैमिली है वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकती। तो इसके बाद वो कहाँ आया, वो शहर आया, और यहाँ पे उसने आके एक ओल्ड रिक्शा खरीदी। और उसको वो किस में खरीदी, ओल्ड रिक्शा भी उसने इंस्टॉलमेंट में, बहुत साल पहले। ओके, तो वो यहाँ पे बस स्टॉप पे आ जाता है सुबह, और वो काम करता है 8:30 सुबह से लेके शाम तक वो यहाँ पे काम करता है। और जो वो रिक्शा राइड करता है वो कहाँ से कहाँ तक करता है, 6 किलोमीटर अंडर, ठीक है, अपने आसपास। और हर कस्टमर जो है उसको 5 और 10 जो है रुपीज़ हर ट्रिप पे देता है, डिस्टेंस के मतलब, यानी कि जो शॉर्ट डिस्टेंस हुआ 5 रुपीज़, और जो है लॉन्ग डिस्टेंस हुआ 10 रुपीज़, इस ब्याह पे उसको पैसे मिलते हैं। तो वो कहता है कि वो कहाँ पे रहता है, आई स्टे माई फ्रेंड इन ए रेंटेड रूम, एक रेंटेड रूम में रहते हैं। और जो उसके फ्रेंड है वो कहाँ पे करते हैं, नियर बाय फैक्ट्रीज़ में वो काम करते हैं। तो मंचू मांझी जो है वो 80 से 100 रुपये प्रतिदिन जो है हर रोज़ कमा लेता है, जिसमें से 50 से 60 रुपीज़ जो है उसको फूड पे और रेंट पे उसके जो है ख़त्म हो जाते हैं। और उसके बाद जो बचता है वो अपनी फैमिली को भेज देता है, और वो अपनी मतलब अपने गांव जो है 2 और 3 टाइम्स जाता है एक साल में। ओके, तो उसकी जो फैमिली है वो उसके पैसे पे ही सरवाइव कर रही है, लेकिन जो उसकी वाइफ है वो भी एग्रीकल्चर वर्क करके कुछ पैसे कमा लेती है। ठीक है, तो ये एक बच्चू मांझी की स्टोरी दी गई है कि किस तरीके से लोग शहरों में रहते हैं। ओके, तो लाइक बच्चू मांझी अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द सिटी वर्क ऑन द स्ट्रीट, अब बच्चू मांझी की तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहाँ पे काम करते हैं, स्ट्रीट में काम करते हैं। ओके, तो अगर हम एक सर्वे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अहमदाबाद में 12% लोग जो है वो क्या करते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, और कहाँ पे वर्क करते हैं, ऑन द स्ट्रीट, यानी कि स्ट्रीट में वो काम करते हैं। दे समटाइम्स सेल थिंग्स और रिपेयर दैम और प्रोवाइड अ सर्विस, और वो क्या करते हैं, कुछ सर्विसेज भी उनको प्रोवाइड करते हैं। दे वर्क ऑन देयर ओन, उनका जो काम करते हैं ना वो उनका खुद का काम होता है, और वो वहीं पे ही खुद के ही एम्प्लॉय होते हैं, किसी के अंडर में वो काम नहीं करते, उनका खुद का काम होता है, वो खुद उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। दे हैव टू प्लान हाउ मच टू परचेजेज, कि वो खुद ही प्लान करते हैं कि कितना उनको ख़रीदना है और कहाँ पे उनको अपनी जो शॉप है वो सेट करनी है। देयर शॉप आर यूजली इन टेम्परेरी स्ट्रक्चर, जो उनकी शॉप होती है वो कैसी होती है, टेम्परेरी होती है, वो मतलब परमानेंट नहीं होती है, वो परमानेंट नहीं होती है, वो कैसी होती है, टेम्परेरी होती है उनकी जो शॉप होती है।
कई बार वो क्या करते हैं कि सम टाइम जस्ट सम बोर्ड्स और पेपर्स सेपरेट ओवर डिस्कार्डेड बॉक्सेस और मे बी अ कन्वेंस शीट ह्यूज इन ऑन अ फ्यू पोल्स। कई बार जैसे कि वो एक झोपड़ी की तरह बना लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी वो अपना सामान बेचना शुरू कर देते हैं प्लास्टिक की शीट जो है बिछा के। और जो चलने वाला पेमेंट क्या होता है, पेमेंट होता है जो जिस रास्ते पर चलते हैं, चलने वाला जो रास्ता होता है उसको पेमेंट कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी वो शीट बिछा के वो अपना सामान जो है बेचना शुरू कर देते हैं। वेंडर्स सेल थिंग्स दैट आर ऑफन प्रिपेयर्ड एट होम। कुछ वेंडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, थिंग्स जो चीज़ों को बेचते हैं वो अपने घर पे ही उनको तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई फूड है या जैसे कि स्नैक्स वगैरह होते हैं तो वो घर पे उनको तैयार करते हैं और फिर वो उनको मार्केट में जाके उनको बेचते हैं। There are almost 1 crore street vendors in the country working in urban area। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कम से कम आपको कितने वेंडर्स मिलेंगे, 1 करोड़ जो वेंडर्स मिलेंगे जो कहाँ पे काम करते हैं, स्ट्रीट एरिया में काम करते हैं, जो स्ट्रीट एरिया में काम करते हैं। हावेवर विद द एफर्ट ऑफ मैनी ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ हाउ रिकॉग्नाइज्ड। मतलब जो उनका क्या होता है कि जो वो काम करते हैं ना, उनका कोई भी ये नहीं कि कोई उनके लिए कोई लॉ बने हुए हैं, ठीक है। तो अब कुछ जो रिकॉग्नाइज हुए हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिनको उन्होंने क्या क्या है रिकॉग्नाइज किया है कि मतलब जो वो काम कर रहे हैं उनसे हमारा बेनिफिट है, वो हमारे बेनिफिट के लिए वो काम कर रहे हैं। और जो है गवर्नमेंट भी इसमें उनका साथ दे रही है। द गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग अबाउट मॉडिफाइंग द लॉ दैट बैंड स्ट्रीट वेंडर्स। तो अब गवर्नमेंट भी ये सोच रही है कि कुछ लॉ जो है मॉडिफाई किए जाए जो किसे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके ऊपर जो बैन लगे हुए हैं उनको किस तरीके से हटाया जाए, ठीक है। क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी में हमारी हेल्प कर रहे हैं। सो दैट दे हैव अ प्लेस टू वर्क एंड दैट देयर इज़ ऑल्सो अ फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक एंड पीपल। तो उनको कई शहरों में एक ऐसी जगह दी गई है जहाँ पे वो अपना सामान जो है बेच सकते हैं। कई शहरों में हॉकिंग जोन्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि वो उनको सजेस्ट करते हैं कि वो वहाँ पे अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम मार्केट के बारे में। इन द मार्केट, मार्केट क्या है, व्हेन वी रीच द मार्केट द शॉप वर जस्ट बिगनिंग टू ओपन। अच्छा, वो घूमने जा रही थी ना दोनों जो सिस्टर, चलो हम सिस्टर ही लगा लेते हैं, ठीक है। तो दोनों जो सिस्टर, ये कज़न थी जो वो घूमने जा रही थी, अब वो कहाँ पे पहुँच जाती है, मार्केट में पहुँच जाती है। लेकिन वो जब वो मार्केट में पहुँचती है तो मार्केट जो अभी खुलना शुरू होती है बट द प्लेस वर ऑलरेडी क्राउडेड। लेकिन अभी तो वो खुल रही है लेकिन जो प्लेस था वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड था। क्यों क्राउडेड था, क्योंकि क्या था, फेस्टिवल सीज़न था। अब आपको पता है ना कि जब आप मार्केट में जाते हो, अगर मान लो दिवाली है, होली है, ईद है, कोई भी फेस्टिवल है तो मार्केट में ज़्यादा रश होता है। तो वहाँ पे बहुत सारे रोज़ थे, बहुत सारी रोज़ एंड रोज़ थी, किस शॉप की, किसकी थी, स्वीट्स की थी, मतलब मिठाइयों की, खिलौनों की, कपड़ों की, फुटवेयर्स की, जो बर्तन थे उनकी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो थी इनकी बहुत सारी शॉप थी। देयर वाज ए डेंटिस्ट क्लिनिंग ऑल्सो एट वन एंड। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक वहाँ पे क्या था, डेंटिस्ट क्लिनिक भी था जहाँ पे उनको जाना था। माई कज़न हैड एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट। जो मेरी कज़न थी उसने डेंटिस्ट से क्या लिया हुआ था, अपॉइंटमेंट ली हुई थी डेंटिस्ट के पास जाने के लिए। क्योंकि वो उसको मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए हम वहाँ पे पहले ही जाके बैठ गए कि जब हमारी टर्न आए तो हमें बुलाया जाए तो हम तभी उसके पास जा सकें। द डेंटिस्ट ने जब उसकी टर्न आई तो उसको बुलाया, उसके दांतों को देखा अच्छे से और क्या क्या कि उनके दांतों में क्या हो गई है, कैविटी हो गई है और उसको वो फील्ड करेंगे। उसको दोबारा से बुलाया गया वहाँ पे। जो उसकी कज़न थी वो बहुत ही स्कैर्ड हुई और क्योंकि वो सोच रही थी कि क्या बहुत ज़्यादा पेनफुल होने वाला है और वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी अपने टीथ को लेकर।
फ्रॉम द डेंटिस्ट क्लिनिक शी लुक मी टू अ न्यू गारमेंट शोरूम बिकॉज आई वॉन्टेड टू बाय सम रेडीमेड क्लोथ। तो जब हम डेंटिस्ट के बाद कि उन्होंने क्या, हम कहाँ गए, एक गारमेंट शोरूम में गए, क्योंकि क्या चाहते थे, आई वॉन्टेड टू बाय सम रेडीमेड क्लोथ, क्योंकि मैं कुछ रेडीमेड क्लोथ जो है खरीदना चाहती थी। ओके, टू द शोरूम हैड 3 फ्लोर्स। जहाँ पे वो गए थे तो जो शोरूम था वो कहाँ, कितना बड़ा था, 3 फ्लोर्स थे उसके, बहुत बड़ा शोरूम था। ओके, तो वहाँ पे अलग अलग, मतलब अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग कपड़े थे वहाँ पे। जैसे कि हम बोलते हैं कि फर्स्ट फ्लोर है तो वहाँ पे जेंट्स के हैं। ओके, सेकंड फ्लोर है लेडीज़ के हैं, लास्ट व थर्ड फ्लोर है उस पे बच्चों के हैं। तो अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग तरीके वहाँ पे कपड़े थे उनके। यस, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हरप्रीत और वंदना की एक स्टोरी पढ़ेंगे। हरप्रीत और वंदना कौन है इसमें, तो हरप्रीत के बारे में पढ़ेंगे। तो हरप्रीत कह रही है कि मेरे फादर और जो अंकल है वो उनकी एक स्मॉल शॉप है, और जब फेस्टिवल आते हैं और या कोई संडे का टाइम होता है तो मैं और मेरी मदर जो है वो उनकी हेल्प करते हैं। किस पे, शॉप पे काम करने के लिए, क्योंकि उस टाइम जो है उनके पास ज़्यादा रश होता है। तो वो कहते हैं कि ये सब काम जो है मैं अपने कॉलेज के कंप्लीट होने के बाद ही करने लगी थी। ये बात कौन बता रही है, हरप्रीत बता रही है। अब है एक दूसरे है वंदना। वंदना क्या कह रही है, वी ओपनड हिज दिस शोरूम सम ईयर्स एगो। वो कह रहे कि हमने कुछ साल पहले एक शोरूम जो है खोला था, और मैं क्या हूँ, मैं ड्रेस डिज़ाइनर हूँ, और जो हमारा बिजनेस है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि इन दिन जो है लोग जो है रेडीमेड क्लोथ जो है पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं रेदर देन स्टिच क्लोथ के। मतलब स्टिच क्लोथ जो है लोग कम पहनना पसंद करते हैं, रेडीमेड क्लोथ जो है वो ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। द ट्रेंड दिस डेज इज़ फॉर रेडीमेड गारमेंट्स, यू ऑल्सो नीड एन अट्रैक्टिव डिस्प्ले फॉर देम। वो आगे बताते हैं कि जो हमारा शोरूम है, वी बाय थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेस, कि वो अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगह से सामान खरीदते हैं। सामान कहाँ कहाँ से खरीदते हैं, अब वो कहाँ कहाँ से खरीदते हैं, लाइक मुंबई से अहमदाबाद, लुधियाना, ठीक है, और कई बार वो नोएडा से भी, गुड़गांव से भी खरीदते हैं, जो कहाँ पे है, दिल्ली के पास है। और जो उनका कुछ सामान जो है वो वी गेट सम ड्रेसेस आइटम फ्रॉम फॉरेनर कंट्रीज टू। तो कुछ आइटम्स जो है वो कहाँ से भी, फॉरेनर कंट्री से भी मंगवाते हैं। तो देयर आर सेवरल थिंग्स वी नीड टू डू टू रन दिस शोरूम प्रॉपरली। उसको बहुत सारी, मतलब शोरूम को चलाने के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, कि लाइक उन्होंने उसको क्या क्या एडवर्टाइजमेंट की, किस में, न्यूज़पेपर्स में, सिनेमा थिएटर में, टेलीविज़न, रेडियो में उन्होंने अपने जो शोरूम है उनकी ऐड दिखाई, ठीक है। उसके बाद अब क्या हुआ कि करंटली दिस बिल्डिंग इज़ रेंटेड बट सून वी प्लान टू बाय इट। अब वो कह रहे कि आज के टाइम में जो है उनकी बिल्डिंग जो है रेंट पे है, किराए पे है, लेकिन वो जल्दी ही उसको खरीदने की सोच रहे हैं। और जब से उन्होंने क्या किया है, सिंस दिस मार्केट हैज़ बिकम द मेन मार्केट, जब से उनकी जो मार्केट है मेन मार्केट बनी है, तब से उनके जो शोरूम का काम भी बढ़ा है, क्योंकि उनके आसपास जो है वो अपार्टमेंट जो है वो हुए हैं, और जिससे उनका बिजनेस जो है वो अच्छा बन रहा है। ओके, तो लाइक हरप्रीत एंड वंदना देयर आर मैनी पीपल हु ओन शॉप। जिस तरह हमने हरप्रीत और वंदना की स्टोरी को पढ़ा है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी अपनी शॉप होती है अलग अलग मार्केट में, अलग अलग सिटीज़ में। तो ये शॉप जो है वो स्मॉल भी हो सकती है और लार्ज भी हो सकती है। ओके, तो मोस्ट बिजनेस जो होते हैं पर्सन मैनेज देयर ओन शॉप। जितने भी बिजनेस पर्सन होते हैं वो अपनी शॉप को अपने आप ही मैनेज करते हैं। वे कहीं पे एम्प्लॉयड नहीं होते, मतलब किसी के अंडर में काम नहीं करते, लेकिन वो अपने अंडर में दूसरों को काम करने के लिए रख लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, दीज आर परमानेंट शॉप दैट गिवन अ लाइसेंस टू डू बिजनेस बाय द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ये जो शॉप होती है ये परमानेंट शॉप होती हैं, जिनको जो हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है उसके द्वारा क्या किया जाता है, लाइसेंस भी दिया जाता है। तो ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है वही ये डिसाइड करती है, क्या डिसाइड करती है कि वीक में कब जो है मार्केट को बंद करना है, वीकली मार्केट को कब बंद करना है।
फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं कि जैसे कि हमने अभी देखा कि जिस मार्केट में वो घूम रहे हैं तो वो कब बंद होती है, वेडनेसडे को क्लोज होती है। दिस मार्केट आल्सो हैज़ स्मॉल ऑफिसेज एंड शॉप दैट प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंक्स, कोरियर सर्विसेज एंड अदर। तो इस मार्केट में दूसरी भी बहुत सारी सर्विस ये हमें प्रोवाइड करती है, लाइक बैंक, कोरियर सर्विसेज और दूसरी भी अदर सर्विसेज है जो ये प्रोवाइड करती है। तो अभी हम इस वीडियो में जो है इतना ही चैप्टर समझेंगे, क्योंकि वीडियो जो है हमारी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।